In this video, I will discuss how to improve your GS marks in the your Vision IS coaching institute provide a lot of toppers, and also including me. I have given the Vision IS means there are the mentions of the 30 test series in the 3000. Yeah, mm, these are the फीस स्ट्रक्चर इसका है 30,000 एंड ऑल इंक्लूडिंग टैक्स है 29,000 इसका रुपीज़ है। और क्या करेगा, इसके सेंटर देख लेते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मिलेंगे आपको। ये जो 2023 एंड 2022 एंड 2024 के लिए भी जो अप्लाई करते हैं, इसमें क्या है, जो 30 आपको टेस्ट सीरीज एक फंडामेंटल मिलेगी 8 एंड ये 12 जो आपको 14 है ये एडवांस मिलेगी। फुल लेंथ आपको 8th मिलेगी। एंड फिर इन्होंने सोर्स बताया है वह कहाँ से आपको पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। सॉफ्ट कॉपी आल्सो अवेलेबल है इनकी, एंड वैल्यू एडिट मटेरियल भी अवेलेबल है। अप्रोच टू स्टडी एंड फोकस, फिर क्या है कि आपको टेस्ट सेंटर अगर देखना है कि अगर आप अपने मार्क्स यू हैव अ लॉट ऑफ रीडिंग अ न्यूज़पेपर एंड आल्सो मैगजीन्स एंड सम your books, and you do not have any like a journal inquiry how to write a good answer, then I prefer for to read a lot of toppers copy when to provide to your boost your knowledge and your preparation how to write a good answers in this। तो these are the I have discussed कि विजन के सेंटर क्या हैं। फर्स्ट मुखर्जी नगर, देन राजेंद्र नगर, जयपुर, हैदराबाद, ये सारे टेस्ट सेंटर हैं। फिर इन्होंने क्या ये ना इनकी आप फ़िलासफ़ी दे सकते हैं। फ़िलासफ़ी आप अगर आपको ऑप्शनल है तो आपको टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। एंड फिक्स शेड्यूल है, देन मेंस मॉडल है। दीज आर द एरिया। फ़िलासफ़ी एंथ्रोपोलॉजी है, सोशोलॉजी भी है, तो दीज आर द ऑप्शनल भी आप दे सकते हैं। तो इनका शेड्यूल रहता है क्या, अगर आप कॉपी आप लिखने जाएंगे तो इन्होंने क्या डेट वाइज मेंशन किए। फंडामेंटल टेस्ट लेवल क्या कहेंगे, आपके जितने सारे ओवरऑल यू हैव रीड एनी सब्जेक्ट। तो फर्स्ट इनका है कि फर्स्ट जो टेस्ट सीरीज़ है वो 3 अप्रैल 2022 को है। इसमें आपका आएगा पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जो आ जाएगा पूरा जीएस पेपर आपका 2 आ जाएगा इस पर। तो इस पे आपका ये मार्क्स हैं और टाइमिंग ड्यूरेशन दिया है। फिर ये कवर का ये सोर्स बताया कि आप 11th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, एंड 12th की आपको 11 9 10th की एनसीईआरटी लक्ष्मीकांत, डीडी बसु पढ़ना है, इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू पढ़ना है, और अगर वैल्यू डील मटेरियल पढ़ लेंगे विजन आईएएस की। फिर इसमें कवर क्या क्या होगा, साइलेंट फीचर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट, ये पूछा मेंस में क्वेश्चन। देन द appointment of the constitution, post, power and representative various and the constitution body, statute, regulation and jurisdiction, ये भी मेंस का पार्ट ही है। then the parliamentary legislative function and the work, then structure of the function and statute, then the Indian constitution evaluate and significant, दूसरे the comparison of other basic। तो ये आपका जीएस पेपर, आप क्या मटेरियल है, क्या पढ़ना चाहिए सोर्सेस। फिर आपका जियोग्राफी में क्या है, ये जीएस पेपर 1 का है। तो जियोग्राफी में क्या, साइलेंट फीचर ऑफ द फिजिकल जियोग्राफी, इम्पोर्टेंट एंड द फिनोमेना, अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन, दिस आर द एरिया, द डिस्ट्रीब्यूशन की रिसोर्स ऑफ इंक्लूडिंग साउथ एशियन रीजनल ट्रेटी। तो आप इसको कवर करने के लिए आपको 11th एंड 12th की दैट इज़ इनफ है। एंड जीसी लियोंग पढ़ना है, फिर न्यूज़पेपर और ये पढ़ लेना है। देन आ जाते थर्ड में, यहाँ पर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री एंड मिडवल आर्ट एंड कल्चर एंड मॉडर्न हिस्ट्री, और वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री मिडवल ये पढ़ना है। तो अब इनके NIOS एक साइड है, तो आप उसमें इंडियन कल्चर हेरिटेज पर इंट्रोडक्शन फाइन आर्ट्स पढ़ लेंगे, आपका ये पढ़ जाएगा आपका आर्ट एंड कल्चर। देन मॉडर्न हिस्ट्री का बिपिन चंद्रा पढ़ लेंगे। देन थीम हिस्ट्री आपका पार्ट 3, ये एनसीईआरटी, इसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एंड द इंडिया स्ट्रगल इंडिपेंडेंस, ये बिपिन चंद्रा की आती है, तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंट। एंड देन वर्ल्ड हिस्ट्री के अर्जुन देव को पढ़ लेंगे। देन एनसीईआरटी थीम ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी अर्जुन देव को पढ़ लेंगे। लास्ट ईयर से अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री स्किप लाइक 2 और 1 क्वेश्चन पहले आता था, देन आप स्किप कर रहा है, तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री पर आप स्किप कर सकते हैं। देन फिर मूव करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में, आप विजन आईएएस की मटेरियल आप पढ़ सकते हैं। देन फोर्थ है आपका
इकोनॉमिक्स में आपका 11th के NCERT माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है। इकोनॉमिक सर्वे बहुत ज़रूरी है, लास्ट 2 या 3 ईयर का पढ़ सकते हैं आप। इंडियन एक्सप्रेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर, विजन IAS का मटेरियल पढ़ सकते हैं। देन टेस्ट सीरीज़ आपका 5 आ जाएगा, इसमें इकोनॉमिक्स पोर्शन, इसमें नेशनल इनकम, अकाउंटिंग, बैंकिंग एंड पॉलिसी फॉर इन्फ्लुएंशन एंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म आता है। देन इन्वेस्टमेंट मॉडल एंड लैंड पॉलिसी, इन्वेस्ट इन ग्रोथ, पोर्ट एंड एरर बोर्ड, दीज आर द ह्यूमन कैपिटल इंक्लूडिंग। तो ये क्या है, जैसे मेंस में क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग ये सिलेबस सेट करके रखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए विजन की टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती। तो अगर आप पार्ट 2 में आ जाएंगे तो आपका अगर लैंड रिफॉर्म देखेंगे तो विजन पूछ चुका है, गवर्नमेंट बजट में क्या क्या है, पॉलिसी क्या इम्प्लीमेंटेशन, व्हाट इज समथिंग चेंज क्या रहे हैं, तो ये सोर्स बताया। इकोनॉमिक्स 10 था, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, ये आपका इकोनॉमिक का पोर्शन होगा। देन इन्वायरमेंट का आपका GS पेपर 3 में आ जाएगा ये। तो ये क्या करता है कि इन्वायरमेंट का लिए विजन IAS के मटेरियल पढ़ना है, मैं तो बोलूँगा मत पढ़ो, ये पढ़ लो बस। 11th के NCERT शंकर IAS अगर आप पढ़ सकते हो तो शंकर IAS पढ़िए। देन द इन्वायरमेंटल इतना ही है। तो देन 7th है सो गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस एंड सोसाइटी के लिए अब मैं तो बोलूँगा विजन IAS के नोट्स प्रिपेयर करिए, और 11th और 12th की NCERT पढ़ लीजिए, पॉलिटिकल थ्योरी एंड दीज आर द इनफ है बस। गवर्नमेंट पॉलिसी एंड डेवलपमेंट सेक्टर है, रजिंग टू आउट द वेलफेयर वनरेबल सेक्शन फॉर सोसाइटी, रोल ऑफ द सिविल सर्वेंट, डेमोक्रेसी, ये आपको मिल जाएगा। देन फिर था इशू रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट फॉर द सोशल एंड द इशू रिलेटिंग टू पॉवर्टी, हंगर इन अ साइलेंट फ्यूचर इन द वर्स्ट, रोल ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, इफेक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन एंड द सोसाइटी, सोशल एम्पावरमेंट फॉर द कम्युनिटीज एंड रिलीजन सेकुलरिज्म। तो ये जैसे मेंस के अकॉर्डिंग आपको सेटअप किया गया है उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन भी सेटअप करते हैं, और इसके जो मैक्सिमम होते हैं ये आइए मतलब आपके मेंस में आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन। मैंने देखा कई बार कि जो विज़न ने पूछा है वही थोड़ा बहुत में भी उसकी थीम रिपीटेड होती है। देन मोस्टली टॉपर्स आल्सो रिफर फॉर द विज़न IAS टेस्ट सीरीज बिकॉज द लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। फिर देन आपका आ जाना है आपका एथिक्स एंड इंटीग्रिटी आ गया। इसमें ओनली मैं बोलूँगा एक लेक्सिकॉन बुक आती वो बस फॉलो करो, कैसे स्टडी आप पढ़ लो कहीं से। एंड जस्टिस बाय मिचेल नंदल ये किसी है तो ये भी जना इसके नोट्स प्रिपेयर करो। सिविल सर्विस वैल्यू में फंडामेंटल एक और होनी चाहिए अभी एथिक्स की। एंड देन द टेस्ट शेड्यूल फॉर द कॉन्टेक्ट रिफर ये। देन द एडवांस लेवल, अब फर्स्ट जो आपकी 8 थी वो थोड़ा सा मिनी टेस्ट थी, अब एडवांस लेवल 9 to 13 हो गई। तो इसमें क्या होगा, सितंबर में कंडक्ट कराई जाएगी पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए। तो ये अब एडवांस 3 आवर है। देन द प्राइमरी रेफरेंस फॉर सेकेंडरी एडिशनल रेफरेंस, तो ये आपका सुभाष कश्यप पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इंट्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूशन एंड DD बसु पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर योजना भी पढ़ सकते हैं। सेकेंड ARC रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। एंड कुरुक्षेत्र पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली जो एक मैगजीन आती है उसको पढ़ सकते हैं। एंड 3 ईयर एक्शन एजेंडा फॉर द नीति आयोग का, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। 3 ईयर एजेंडा फॉर नीति पॉलिटिक्स फंक्शन फॉर द कंडक्ट द बिजनेस। तो ये आपको पॉलिटी ये एडवांस लेवल में। फिर द पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेकेंड सेपरेशन पावर फॉर द साइलेंट फ्यूचर NGO एंड ये डेवलपमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट सुभाष कश्यप से पढ़ना, DD बसु से पढ़ना। न्यूज़पेपर इंडियन। देन द सेकेंड है कुरुक्षेत्र UEPW। देन द सेकेंड आर्ट एंड कल्चर एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, आप इसको स्किप कर सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर से आपके हर बार 2 या 3 क्वेश्चन पूछे तो इसको स्किप नहीं कर सकते। तो फाइन आर्ट्स को मल्टीपल टाइम रिवीज करिए। थीम ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, वैलिडेशन मटेरियल मत पढ़िए क्योंकि ये इसमें अच्छे से कंडक्ट नहीं। द मास्टर ऑन द मॉडर्न हिस्ट्री। देन अक्टूबर में पोस्ट इंडिपेंडेंस है, ये इसके सोर्सेस हैं। प्लासी टू पार्टीशन शेखर बंदोपाध्याय एंड इंडिया आफ्टर गांधी रामचर गुहा पढ़ सकते हैं आप अगर आपको अच्छा लगती है। एंड द फिजिकल जियोग्राफी डिजास्टर मैनेजमेंट, ये मैं सुनाने वाला हूँ, मैं बोलूँगा करंट अफेयर पढ़ो, दैट्स इनफ, नॉट वेस्ट टाइम एनीवेयर। देन इन ह्यूमन जियोग्राफी अगर आपको पढ़ना है तो क्लास 11th एंड 12th की NCERT
जिसे लियांग पढ़ो, बहुत दिस डाउन टू अर्थ मैगजीन पढ़ लो बस। फिर इकोनॉमिक्स में आ गया, इसके लिए गवर्नमेंट बजट इफेक्ट एनिमेशन, ये एडवांस लेवल की, तो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ो। विजन है इसकी, फिर देन द कपिल मिश्रा की पूरी की एक बुक आती है, अगर वो पढ़ना है मैं तो बोलूँगा दैट्स नॉट इनफ, यू हैव इकोनॉमिक सर्वे एंड दैट्स इनफ। सेकेंड है आरसी रिपोर्ट पढ़ो। मैगजीन आपको रेफर करना है, मैगजीन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन। एंड द एथिक्स इंटीग्रिटी, ये भी आपका द हिंदू एंड एग्जाम्पल्स, बिकॉज एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एथिक्स। एंड सेकेंड ARC रिपोर्ट आपको 10th रिपोर्ट रेफरेंस। फिर द वैलिडेशन इकोनॉमिक 2 में आया, इसमें भी वही करना है। देन द सोसाइटी एंड जस्टिस आप 11th और 12th के NCERT फॉलो करो, और ये सिलेबस जो मेंस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग कुरुक्षेत्र एंड और ये वीकली इकोनॉमिक सेक्शन ये फॉर देन द एप्टीट्यूड सेकेंड ARC रिपोर्ट एंड देन एंटरप्रेन्योर के बट February Oxford Handbook रिसर्च पढ़ना है। देन पब्लिकेशन डिजाइन द हाउ टू सी द वर्ड श्याम शरण। फिर आपका कंप्लीट सिलेबस का है। देन द फुल एंड टेस्ट सीरीज, इसमें आला आपके इंक्लूडेड होंगे, लाइक जैसे UPSC कंडक्ट कराता है वैसे ही होगी। तो इसमें फुल लेंथ में क्या फर्स्ट आ जाएगा GS1 पेपर में सारे ऐड हो जाएंगे, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोसाइटी, और आ जाएगा वर्ड हिस्ट्री, ये सारे आ जाएंगे, आर्ट एंड कल्चर, वर्ड हिस्ट्री एंड हेरिटेज। तो फर्स्ट पेपर हो जाएगा। देन फुल लेंथ में आपका सेकंड पेपर पॉलिटी गवर्नेंस एंड IR आ जाएगा, सोशल। फिर सेकंड में टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट आ जाएगा, और आपका ये इकोनॉमिक्स। देन फोर्थ पेपर में आ जाएगा आपका GS, इसमें केस स्टडी यानी ये आ जाएगा द कंप्लीट प्ले। फिर फर्स्ट पेपर आ जाएगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो दीज आर द फंडामेंटल सोर्स। तो दिस आर द एंड अगर आपका इसमें अगर शो करेगा कि डिफ़िकल्टी लेवल के लिए तो इजी, मीडियम, डिफ़िकल्ट, वेरी मीडियम, तो फिर ये क्वेश्चन नेचर क्या था, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, अनकॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट, करंट अफेयर करना, दीज आर द अंडरस्टैंडिंग। फिर द UPSC criteria visual sentence to कैंडिडेट who was the written exam is as per the UPSC the mains exam under the public school commission। देन मेथोडोलॉजी आंसर राइटिंग सीट, ये सीट्स एक्सीलेंट है, बेसिक है। देन इसके सेंटर हो गया। तो दीज आर क्राइटेरिया यू हैव, आई हैव सजेशन फॉर यू, यू हैव सीन दिस वीडियो, कि आपने मैक्सिमम क्या करना है कि आपको मैं तो बोलूँगा ये ज्वाइन करो अगर UPSC क्रैक करना है आपको, तो आप क्रैक। मैंने अभी इसके मिनी टेस्ट दिए हैं, और इसके बाद मैंने अभी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज नहीं दी है। देन आई कंप्लीट माई सिलेबस, देन आई ज्वाइन फुल लेंथ टेस्ट सीरीज and they are conducted by you Vision IAS, very helpful for preparation and optional you have first prepare your optional and multiple revision, that is key of the success। तो thank you for watching this video, helpful for your preparation। what is sources क्या है एंड सोर्स क्या है, क्या आपको पढ़ना है, क्योंकि आप बहुत सारा मटेरियल पढ़ते हैं। आई हैव आल्सो रीड अ लॉट ऑफ मटेरियल्स इन नॉट दैट्स इनफ फॉर माई प्रिपरेशन। आई हैव रीडन इन आर्ट एंड कल्चर लाइक नितिन सिंघानिया, फाइन आर्ट्स एंड विजन एज की वैल्यू एडिड मटेरियल। आई हैव ओनली रिफर फॉर नितिन सिंघानिया। एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री आप ओनली फॉर रेफ़र करो, या तो आप क्योंकि दो ही क्वेश्चन आता है तो स्पेक्ट्रम रेफ़र कर सकते हो, या तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो वैल्यू एडिट मटेरियल आता है वो रेफ़र करो। और आप इधर उधर आपको बड़े करंट अफेयर की एक मैगजीन फॉलो कर लो, कोई भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन की। एंड आपको द हिंदू रोज़ पढ़ना है। तो दीज आर द suggestion for you, you have follow that। तो thank you for watching this video। these are the sources this time कि आपको क्या पढ़ना है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में है, फिर पॉलिटी में क्या कौन से, तो these are इधर शो कर रहे हैं, तो आप ये वाले आप सोर्स देख सकते हैं। ये विजन IAS के पोर्टल से आप डाउनलोड कर सकते हैं कि क्या हमें रीड करना है क्या नहीं रीड करना, और टॉपर्स की कॉपी देखिए जिससे आपको हेल्पफुल होगा आपकी प्रिपरेशन। Thank you for watching this video, helpful for your preparation।